नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई एक और समस्या, मैं तो समस्या ही कहूँगा क्योंकि आप उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत सारे किंतु परंतु आते हैं आपके दिमाग में। तो उस समस्या को चर्चा करेंगे और उसके कुछ समाधान बताएंगे आपको। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से हमारा सुजस बुलेटिन जो है, जो मैं डेली लेके आता हूँ, वो नहीं आ पा रहा है। तो उसका कारण ये है मित्रों कि अभी मैं आपके जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू का, तो आरएएस के अकॉर्डिंग, आरएएस एसआई पटवार जो भी बच्चा चाहे सारे पढ़ सकते हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार कर रहा हूँ जनवरी से लेकर। तो उसका पार्ट 1 तैयार हो गया है और साइंस एंड टेक का पार्ट 1 अपन अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 का मेरा मतलब है जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च पार्ट 1, और अप्रैल मई जून पार्ट 2, और जुलाई अगस्त सितंबर पार्ट 3, और अक्टूबर में आपका लगभग एग्ज़ाम है आरएएस का। तो इस 3 पार्ट आएंगे एक एक चीज़ के, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज लेके आने की कोशिश करूँगा मैं कंप्लीट करने की, और इसीलिए आपका जो सुजस बुलेटिन है वो 2-2, 3-3 दिन के गैप के बाद अब मैं अपलोड कर पाया करूँगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी जो आती है वही आएगी, और अगर मेरा लगा हिसाब तो रेगुलर भी कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी समय की थोड़ी सी पाबंदी है दोस्तों, थोड़ी कमी रहती है। मेरे पास वही फिक्स समय होता है रात में 10 बजे के बाद का, तो 2-3 घंटे का ही समय मिल पाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका सुजस बुलेटिन और वो दोनों साथ में पैरेलल चलते रहें, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन बात कर लेते हैं समस्या की, जिस समस्या को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों पहले तो आपके जीवन में हमेशा आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर करंट अफेयर का कितना योगदान है हमारी सफलता के अंदर, कितना योगदान है, क्या महत्व है। दूसरा, तैयारी के किस फेज में आकर आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने का नंबर लगाना चाहिए। और तीसरा है आपका कि सोर्स क्या होना चाहिए, उसके स्रोत क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक एकदम, ठीक है, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ तो करंट अफेयर के मुझे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे मित्रों पहली बात चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर का आपकी परीक्षा के अंदर कितना योगदान रहता है। तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के एग्ज़ाम की, तो उसमें 10 से 15% से ज़्यादा करंट अफेयर का रोल नहीं होता। 10 से 15% ही केवल करंट अफेयर का रोल होता है। जैसे आरएएस का एग्ज़ाम 150 का, तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 15%, 12% ये उसका रहता है, 20 प्रश्न, ठीक है। इसी तरह से आप एसआई की तक उठा लो, पटवार उठा लो, फर्स्ट ग्रेड उठा लो, सेकंड ग्रेड उठा लो, जो भी उठाओ, 10 से 12%, 13%, 15% इसके बीच में करंट अफेयर सिलट जाता है। इससे ज़्यादा योगदान करंट अफेयर का नहीं होता है आपकी परीक्षा के अंदर, आपके मार्क्स में। पहली बात ये। दूसरी बात ये होती है सर तैयारी के किस फेज में आकर हम करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करें। क्या हम पहले दिन जैसे हम तैयारी में उठे घुसे तो सीधा उठा लें, एक मैगज़ीन रट्टा मारने लग जाएं, या आप जो सोर्स रिकमेंड करो उनको पढ़ने लग जाएं, या किसी और ने रिकमेंड कर रखे हैं उनको पढ़ने लग जाएं। तो मेरे मित्रों ऐसा कभी मत करना आप। देखो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि करंट अफेयर का आपके जीवन में वही योगदान है जो एक व्यक्ति के जीवन में आभूषणों का योगदान है, और आपके स्टैटिक पोर्शन का जो योगदान है वो आपके वस्त्रों की जगह है। आपके वस्त्र जो हैं वो आपका स्टैटिक पोर्शन है, और आपके जो आभूषण हैं वो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। मतलब सीधा साधा है मेरे मित्रों, तो जब आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा, जब आपने बहुत बढ़िया तरह से कपड़े पहन रखे होंगे, तभी आपके आभूषण आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। उसी तरह से जब आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत धांसू होगा, बहुत तगड़ा होगा, बहुत अच्छे से होगा, तभी आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन आपको और बच्चों की अपेक्षा सिलेक्शन में लीड दिलाएगा, ठीक है। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन लेक है, डाउन है, तो करंट अफेयर क्या कर लेगा। करंट अफेयर जब आप स्टैटिक पोर्शन वीक कर जाओगे तो, ठीक है मेरे मित्रों, आप स्टैटिक पोर्शन को सबसे पहले बहुत अच्छा करो। जो बच्चे तैयारी के अंदर घुसे हैं सबसे पहले उनका ध्येय होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन को रट के, बहुत तगड़े तरीके से रट के उसको ख़त्म करना।
जब आपका स्टैटिक पोर्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आप करंट अफेयर पे आना, नहीं तो तब तक मत आना जब तक स्टैटिक पोर्शन लैग कर रहा है, कमज़ोर है। उसको 2 3 4 5 बार नहीं पढ़ लो तब तक करंट अफेयर मत पढ़ना, उसको उठा के साइड में रख के रखना, ठीक है। चाहे आपने आज से तैयारी की शुरू की है, आप RAS के लिए भले ही कर रहे हो, स्टैटिक पोर्शन को सबसे पहले करना। जब स्टैटिक पोर्शन ख़त्म हो जाए, मतलब जब आप अच्छे से वस्त्र पहन लें, अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो जाए, तब आभूषण पहनना। नहीं तो अकेले आभूषण आपकी इज्जत कभी नहीं बचा पाएंगे। 10 से 15% पार्ट है सिर्फ करंट अफेयर का, बहुत लंबा नहीं है। अब दोस्तों आपकी समझ में एक चीज़ आ गई होगी, ठीक है सर आपने कहा तो करंट अफेयर को थोड़ा बाद में हम जब शुरू करेंगे, एक तो 10 से 15% आता है, ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। मतलब जो बाकी का 80 से 85% पार्ट है वो स्टैटिक का है, तो वो स्टैटिक पे सबसे पहले हमें ध्यान देना है और स्टैटिक ख़त्म हो जाए उसके बाद ही करंट अफेयर पे आना है, ठीक है। अब आप दोस्तों, तो मित्रों अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे सर सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो मित्रों आप राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए फिक्स सोर्स हैं करंट अफेयर के। देखो करंट अफेयर का कोई सिलेबस तो फिक्स होता नहीं है, तो ये बात कि करंट अफेयर के बारे में जो चीज़ गवर्नमेंट को सूटेबल लगती है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि इस विषय के बारे में मेरे नागरिकों को पता होनी चाहिए वो। और दूसरी बात, जो आपके बड़े बड़े मुखपत्र हैं, जो आपके राज्य के बड़े बड़े पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनको लगता है कि मेरे पाठकों को ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको पता होना चाहिए, वो चीज़ें, वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप राजस्थान सरकार से, मैं कोर्स सोर्स बताऊंगा, एकदम जो कोर है वो एरिया बताऊंगा जहाँ से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो आप मित्रों राजस्थान सरकार का सुजस आता है, उसका डेली बेसिस पे आता है, उसको रेगुलर पढ़ो, खुद से पढ़ सकते हो खुद से पढ़ो, खुद से नहीं पढ़ सकते तो सुजस मैं लेके आता हूँ, मेरे से पढ़ के देख लेना, अगर आपको ठीक लगे कि व्याख्या अच्छी करता है, ठीक करता है, तो उस तरह से आप देख लेना। और दूसरी बात, या तो आप दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, ठीक है। मैं राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों से बोल रहा हूँ, जो राजस्थान की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। यदि आप UPSC कर रहे हो तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले से ही बना के डाल रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो, ऐसे 5 7 10 मिनट का, उससे ज़्यादा मैं बनाता भी नहीं। दोस्तों आपको, यदि आप एक बात सोच के चलो, यदि सुजस जो राजस्थान सरकार का मुखपत्र है उसको लगता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे नागरिकों को नहीं पता होनी चाहिए इसके बारे में। दूसरी बात, जो एक बहुत जाना पहचाना न्यूज़पेपर है उसको भी लगता है कि मेरे पाठकों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्या करेंगे जान के, इतना कोई महत्व की चीज़ नहीं है, तो बताइए आपका एग्जामिनर उस चीज़ को पूछ भी कैसे सकता है। और एक और बात सोचिए, जिस विषय वस्तु को इन दोनों जगहों पर स्थान मिलेगा, इन दोनों जो पत्रिकाएं हैं उन पर स्थान मिलेगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो मेरे मित्रों, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब इतना सा है कि पहले आप स्टैटिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद करंट अफेयर पे आना। शुरुआत से करंट अफेयर के पीछे मत पड़ जाना, टाइम ख़राब होगा, कुछ नहीं। और दूसरी बात मेरी ये है कि आप जब करंट अफेयर तैयार करो तो एक जो आपके राज्य का प्रमुख न्यूज़पेपर है उसको रखो, और जो राजस्थान सरकार का आपका मुखपत्र है उसको रखो, इन दोनों से ही निकालो। दोनों में डेली 4 4 5 5 न्यूज़ आती हैं इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा आती नहीं है। आप डेली बेसिस पर करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, और विषय वस्तु को 2 3 बार किसी संदर्भ के साथ पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर टिकेगी भी, ठीक है। सीधे ठोक के पढ़ते जाओगे, एक पत्रिका उठा लाए उसको रटने लग रहे हो महीने पे, नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। कई मेरे जैसे लोग हैं न्यूज जो चैनल लेके बैठे हैं, 10 10 20 20 न्यूज़ एक एक दिन की कराते हैं, 20 20 25 25 न्यूज़ करवाते हैं। यार कैसे करेगा बंदा, 7 8 एक की, 7 8 एक की, 10 से 15 हो गई, एक महीने की कितने हो गए, 15 × 45 450 टॉपिक हो गए एक दिन के भाई, एक महीने के भाई, एक साल के कितने हो गए, उस तरह से आप देख के चलो। तो मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप करंट अफेयर पर आओ। अगर स्टैटिक अच्छा नहीं है तो करंट अफेयर को भले ही मत पढ़ो, वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप बिना वस्त्रों के कितने भी आभूषण ओढ़ लो, आपको कोई आपकी सुंदरता में 4 चांद नहीं लगा पाएंगे वो। पहले आप वेल ड्रेस्ड, मतलब पहले स्टैटिक को ख़त्म करो अच्छे से, फिर करंट अफेयर पे आना और करंट अफेयर को ख़त्म करना। और करंट अफेयर कहाँ से ख़त्म करना है ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसको डेली बेसिस पे पढ़ना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, आपको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली प्रश्न मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक है मेरे मित्रों। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक के बारे में आपको क्लियरिटी आई होगी। अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।